क्या सोहराब खान का असली चेहरा अब सरबुलंद के सामने आने वाला है? क्या बानो की रहस्यमयी मौत के पीछे वाकई सोहराब का ही हाथ है? और क्या तुरसम और जाफरान खान के साथ मिलकर सोहराब रचने जा रहा है सरबुलंद की बर्बादी की सबसे बड़ी साजिश? कहानी में एक नया और बेहद खौफनाक मोड़ आ चुका है। रात के अंधेरे में जब रबिया अपने कमरे में सो रही होती है तभी अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। हवेली की मुलाजिमा उसे आकर झूठ बोलती है कि सरबुलंद ने उसे हवेली के बाहर बुलाया है। रबिया जैसे ही बिना कुछ सोचे बाहर निकलती है वहां सरबुलंद नहीं बल्कि सोहराब खड़ा होता है। सोहराब गुस्से में आग बबूला होकर रबिया का हाथ पकड़ लेता है और बदतमीजी करते हुए चिल्लाता है कि तुम हवेली छोड़कर चली गई थी तो फिर वापस किसकी इजाजत से आई हो? रबिया बुरी तरह घबरा जाती है, लेकिन इसी बीच सरबुलंद का एक आदमी ये सब देख लेता है और तुरंत फोन करके सरबुलंद को सारी बात बता देता है। सरबुलंद बिना एक पल गंवाए हवेली से बाहर आता है और सोहराब को रबिया से दूर धकेल देता है। वो गुस्से में सोहराब का गिरेबान पकड़ लेता है और उस पर चिल्लाता है। सोहराब खुद को फंसता देख चालाकी से सारा इल्जाम रबिया पर लगा देता है और कहता है कि मुझे तो यहाँ खुद रबिया ने बुलाया था। सोहराब के जाने के बाद रबिया सरबुलंद को बताती है कि सोहराब सफ़ेद झूठ बोल रहा है, उसे तो मुलाजिमा ने बहलाकर बाहर भेजा था। सरबुलंद अब पूरी तरह समझ जाता है कि सोहराब और वो मुलाजिमा मिलकर हवेली के पीठ पीछे कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं, इसलिए वो अपने आदमियों को सोहराब पर कड़ी नज़र रखने का हुक्म दे देता है। आगे की कहानी जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो, ताकि आपको ऐसी ही धमाकेदार और रोमांचक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। अब कहानी में असली सस्पेंस तब शुरू होता है जब सरबुलंद रबिया के पास जाता है और कहता है कि सोहराब पर मेरा शक अब पक्के यकीन में बदल चुका है, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताओ कि उसकी मुदस्सिर से क्या दुश्मनी थी और मुदस्सिर का असली कातिल कौन है। तब रबिया एक बहुत बड़ा खुलासा करती है। वो बताती है कि मुदस्सिर को सोहराब ने नहीं बल्कि तुरसम ने मारा है। सरबुलंद को अब समझ आ जाता है कि अगर रबिया की हिफाजत करनी है तो सबसे पहले तुरसम को अपने रास्ते से हटाना होगा। दूसरी तरफ तुरसम जब जाफरान खान की हवेली पहुंचता है तो उसे खबर मिलती है कि बानो की मौत हो चुकी है। वो ये सुनकर दंग रह जाता है कि आखिर बानो से किसकी दुश्मनी हो सकती है। तभी उसका दोस्त एक और बड़ा इंकशाफ करता है कि बानो का कातिल कोई बाहर का नहीं बल्कि सरबुलंद की अपनी हवेली में बैठा सोहराब खान है। ये सुनते ही जाफरान खान और तुरसम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो तुरंत सोहराब को अपने पास बुलाते हैं और तुरसम उससे हाथ मिलाते हुए कहता है कि हम दोनों का मकसद बिल्कुल एक है, सरबुलंद को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना। अब ये तीनों मिलकर सरबुलंद को खत्म करने की खूनी प्लानिंग शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सरबुलंद के सामने सोहराब की गद्दारी वक्त पर आ पाएगी। क्या बानो वाकई मर चुकी है या सोहराब ने उसे कहीं छुपा दिया है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।